एही तन सती भेंट मोहि नाही, सेवा संकल्पो हीन मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज भगवान शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली, सती इस शरीर से अब मुझे तुम्हारी भेंट संभव नहीं होगी। आज मन से सती का प्रभु ने त्याग कर दिया है। यद्यपि ऊपर से कुछ नहीं कहा, कोई अपशब्द नहीं कहे, त्याग तो ये मन का है और मन का ही ग्रहण है। सही बात तो ये है, मन मिले हैं तो सब बात सही है, और मन नहीं है तो। आज मन से प्रभु ने सती जी का त्याग कर दिया है। आकाशवाणी हुई, आप जैसा ऐसा व्रत कौन पालन कर सकता है। आकाशवाणी को सुन करके सती समझ गई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। बहुत बार पूछा, बहुत निवेदन किया है, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, जरा भोले बाबा हमको भी तो बता दो। लेकिन भगवान शंकर जी ने उनको बताया नहीं है। अन्य कथाएं सुनाते हुए वर्णत विविध इतिहासा, पहुंचे शंभु जाए कैलासा। भगवान शंकर जी नाना प्रकार की कथाओं को सुनाते हुए मार्ग में आज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए हैं। आज माता सती अग्नि की ज्वाला में तप रही हैं। तपय अवाएव और अधिकाई, जैसे अवा माने कुमार अवा को लगाता है ना, बर्तनों को पकाता है, घड़ा आदि सकोरा आदि, वो उधर आसपास अग्नि जला देता है और अग्नि के ताप से वो तप करके पक जाते हैं। आज अग्नि की तरह ब्रह्माग्नि में आज माता सती तप रही हैं, क्योंकि अपराध ही ऐसा कर दिया है। अब किससे कहा जाए। भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए बैठ गए हैं। बीते संवत सहस सतासी, तजे समाधि शंभो अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत बद जागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 87 वर्ष तक सती तपती रही, कष्ट पाती रही। देखिए, शरीर से बड़े घाव है ना, जो मन के जो दुख बहुत ज्यादा होते हैं, मानसिक क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, मानसिक पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा होती है। 87 वर्ष तक माता सती कष्ट पाती रही। आज भगवान शंकर जी 87 वर्ष के बाद समाधि खोल के बैठे। जैसे ही मुख से राम नाम सुना, माता सती आई तो वाम भाग में नहीं बैठाया, सम्मुख आसन दिया है, क्यों वाम भाग पत्नी के लिए है? अब ये पत्नी तो रही नहीं है, सामने आसन दिया बैठने के लिए भगवान शंकर जी ने। उसी समय पर आकाश मार्ग से सभी देवता लोग जा रहे हैं, विमानों की झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक विमान जा रहे हैं। माता सती देख देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं। ये सभी हरिद्वार की तरफ विमान जा रहे हैं, क्या कारण है? कोई कुंभ का मेला आयोजन तो भी है नहीं, ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? तो पूछा तो पता लगा ये तो
हमारे मायके में जा रहे हैं और हमारे यहाँ पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। आज भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी हैं, भोले बाबा ये विमान मालूम में सब कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा वो तो मैं देख रहा हूँ, सब इधर जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ। अरे हरिद्वार नहीं, ये आपके ससुराल में जा रहे हैं और आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जब माताएं प्रायः बात करती हैं ना घर की अपने मायके की, तो मेरे मायके में, मेरे भैया के यहाँ, मेरे पिताजी के यहाँ मेरा शब्द प्रयोग करेंगे। लेकिन आज माता सती ने एक बार भी अपना शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्या कहा? आपके ससुराल में, आपके ससुर जी के यहाँ है? अगर ऐसे ही हम भी ये बातें सीख जाएं तो घर में क्यों लड़ाई झगड़े हों? क्यों आपका मायका है तो दूसरे की भी तो ससुराल हुई कि नहीं हुई है? अगर वही संबंध उनके साथ में जुड़े तो उनको भी अपनत्व होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी ससुराल में कार्यक्रम है तो हमको जाना चाहिए। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। प्रजापतस्ते सुसुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। प्रजापति महाराज दक्ष जो आपके ससुर जी हैं, उनके यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, यज्ञ हो रही है और ये समस्त विमान आज उधर ही जा रहे हैं। भगवान शंकर जी ने कहा वो तो ठीक है देवी, लेकिन ससुराल से कोई निमंत्रण पत्र आया है कि नहीं? तो माता सती बोली निमंत्रण तो अवश्य आया होगा, कभी कभी डाक भी तो गड़बड़ कर जाती है कि नहीं कर जाती है? निमंत्रण तो अवश्य आया होगा। आज भगवान शंकर जी ने अपनी पूर्व की कथा उनको सुनाई। प्रयागराज में ब्रह्मा जी ने जब दक्ष को प्रजापति पद पर नियुक्त किया था, उस समय सब लोग आए थे सम्मान में, उनके स्वागत समारोह, सम्मान आयोजित किया गया था स्वागत सम्मान के लिए। हम बैठे रहे और इसको लेकर के बड़े नाराज हो गए दक्ष प्रजापति हैं, अब शब्द कहे, श्राप दिया है। वही कारण है, वही द्वेष के कारण आज आपको भी नहीं बुलाया है। माता सती समझाने लगी हैं, कहने लगी हैं, कभी कभी तो अवसर मिलते हैं माताओं को मायके में जाने के लिए। ये आयोजन हमेशा तो होते नहीं हैं। मेरी बहनें, मेरी मौसी, मेरी बुआ आदि सभी संबंधी लोग आएंगे, इसी बहाने से सबके दर्शन हो जाएंगे। तस्मिन् भगन्यो मम भर्तिभिः शुकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदिदृक्षवः। मेरे सुहृदों की देखने की इच्छा है, बहनों से मिलने की इच्छा है, मौसियों से मिलने की इच्छा है, क्योंकि यज्ञ आदि आयोजन में ही सभी रिश्तेदार संबंधी आते हैं। वैसे कौन किसके यहाँ जा पाता है? इसी बहाने से हम सब लोग मिल लेंगे। भगवान शंकर जी समझाने लगे, यद्यपि कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर बगैर बुलाए जाना चाहिए। मात पिता गुरु गेहा बिन बुलाए वहां पर चले जाना चाहिए, कोई संदेह नहीं है। लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याणन होई। अगर वहां पर कोई विरोध मानता है फिर तो वहां पर भी जाना ठीक नहीं है। बहुत समझाया है भगवान शंकर जी ने। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होए, तो मैं आ जाऊं कृपायतन सादर देख न सोए। हमारे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं देख करके आ जाऊं। भोलेनाथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी सती जी ने आज्ञा नहीं मानी, भगवान शंकर जी की बात नहीं मानी। जाने लगी हैं। जब भगवान शंकर जी ने देखा अब ये लौटने वाले नहीं हैं,
तो नंदी जी को आज्ञा दी है कि आप कुछ जाइए, इनको सम्मान पूर्वक पहुंचाइए। नंदी जी दौड़ करके गए, माता जी हमारे रहते अकेले जाओ है, अरे हम चलेंगे आपको लेकर। और भी कुछ गढ़ साथ में गए। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो घुमा के लाएंगे हैं, मेरे साथ चलो।